अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hopefully you are doing well. I am your computer teacher. We will discuss computer class 7th. The first chapter is system unit. So today I will discuss system units and main parts of the system units. First one is main components of system unit, page number 8. Main components of system unit, page number 8. And then uses of ICT, page number 13. Emerging technologies, page number 15. So, first of all, we will discuss first one, main components of system unit, page number 8. Okay students, first chapter is system unit. First of all, we will discuss learning outcomes. Okay student, page number 8. Open your book and page number 8. And now we will start learning outcomes. At the end of this chapter, students will be able to recognize the main components of system unit. Like what is system units? What is the main purpose of system unit? And what is the function of main components of system unit? Second one is differentiate RAM and ROM. We will discuss what is RAM, what is ROM, what is the purpose of RAM and what is the purpose of ROM, and what is the difference between RAM and ROM. Okay students, next one is identify and understand the use of different ports. What is the uses of ports? And next one is explain the advantages and daily usage of ICT devices. Like what is the use of ICT in daily life? And last one is describe how emerging technologies impact our daily life. Okay students, हम इन सब आउटकम को डिस्कस करेंगे वन बाय वन एंड आपको एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर इन सब चीज़ों की समझ आएगी. हम इन सब चीज़ों को, इन सब पार्ट्स को जो हैं इनको इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं मेन कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम यूनिट की तरफ. Students, open your book and page number 9. Okay students, we will discuss main components of system unit. हम रीड करते हैं इसको. A system unit is the case that contains all the electronic components of computer system like motherboard, power supply, RAM, CPU, microprocessor, hard disk, drive, optical drive, etc. इसमें कहते हैं स्टूडेंट वो अ सिस्टम यूनिट इज़ द केस दैट कंटेन्स ऑल द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. जो सिस्टम यूनिट है उसके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो कंप्यूटर सिस्टम की हैं वो कौन कौन सी हैं? मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, रैम, सीपीयू, हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव. बच्चों, इन तमाम कंपोनेंट्स के बगैर, विदाउट कंपोनेंट्स
हमारा जो सिस्टम है कंप्यूटर का वो रन नहीं हो सकता, वो ऑपरेट नहीं हो सकता जब तक इन तमाम कंपोनेंट्स का वर्क नहीं होता। ये प्रोग्राम जो हैं मदरबोर्ड के पावर सप्लाई के, वो अपना अपना प्रोग्राम रन नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो सिस्टम यूनिट है, हमारा जो कंप्यूटर का सिस्टम है, वो रन नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, इन सब का अपना अपना काम होता है, इन सब के अपने अपने टास्क होते हैं जो अपना अपना टास्क परफॉर्म करते हैं। मदरबोर्ड है, उसका अपना टास्क है जो वो परफॉर्म करता है। पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई का अपना टास्क है जो वो परफॉर्म करता है। रैम है जो अपना टास्क परफॉर्म करती है, लाइक स्टोरेज करती है। सीपीयू उसका अपना टास्क है। इस तरह तमाम कंपोनेंट्स का अपना अपना काम है जो अपने अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं, और ये तमाम मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम यूनिट होता है, और देन ही हमारा जो कंप्यूटर है वो रन करता है, वो वर्क करता है। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई है कि कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। आपको फिंगर टिप्स पे पता होना चाहिए कि मेन कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम यूनिट इज़ मदरबोर्ड। ओके स्टूडेंट, मेन कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम यूनिट are motherboard, power supply, RAM, CPU, hard disk drive and optical drive etc. अब हम आगे पढ़ते हैं मदरबोर्ड। सिस्टम यूनिट का एक सबसे मेन कंपोनेंट होता है जो मदरबोर्ड होता है। इसको हम सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। तमाम जो सर्किट होते हैं वो इसके साथ कनेक्ट होते हैं, इसको हम हब भी कहते हैं। A motherboard, like system board, is the main printed circuit board found in general purpose computer, which serve as the central circuit hub that connects all the devices and components of a कंप्यूटर लाइक CPU, मेमोरी एक्सेट्रा। वो कहते हैं कि इसमें मदरबोर्ड है, उसको हम सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। ये मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कंप्यूटर में। तमाम CPU, मेमोरी यूनिट, इसके जो पोर्ट्स होते हैं USB, वो सब मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होते हैं, अटैच होते हैं। ठीक है बच्चों। अब हम आगे चलते हैं। द मदरबोर्ड इज़ माउंटेड इनसाइड द केस एंड इज सिक्योरली अटैच with small screws through pre-drilled holes. Motherboard provides ports to attach the hard drive and optical drives ribbon cables. वो इसमें यही बता रहा है कि मदरबोर्ड जो है वो प्रोवाइड करता है पोर्ट्स को, टू अटैच करता है हार्ड ड्राइव को और केबल्स को मदरबोर्ड के साथ। Motherboard carries fan and a special port designed for power supply. वो कहता है कि जो मदरबोर्ड है उसके साथ फैंस भी अटैच होते हैं और स्पेशल पोर्ट्स भी होती हैं जो क्या करती हैं, पावर सप्लाई का काम करती हैं। लाइक जो हमारी केबल्स हम अपने CPU के साथ अटैच करते हैं, अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, उसका जो कनेक्शन होता है, वो जो कनेक्ट होती हैं वो जाके मदर बोर्ड के साथ होती हैं। ठीक है बच्चों, आगे है मदरबोर्ड कैरीज अ नंबर ऑफ पोर्ट्स टू कंप्यूटर, द मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, नेटवर्क, केबल एक्सेट्रा। अब इस मदरबोर्ड में हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले कि मदरबोर्ड एक सिस्टम बोर्ड होता है। तमाम सर्किट्स जो होती हैं, जो पोर्ट्स होते हैं, वो कनेक्ट होते हैं मदरबोर्ड के साथ। उनका कनेक्शन होता है CPU, मेमोरी, रैम, रोम, वो तमाम चीज़ें जो होती हैं वो मदरबोर्ड के ऊपर अटैच होती हैं। बहुत इम्पोर्टेंट
रोल प्ले करता है और प्रोवाइड करता है पोर्ट्स को जो अटैच होती हैं केबल्स एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, और इसमें पावर सप्लाई होती है के लिए जो पोर्ट्स होते हैं वो होते हैं स्पेशल फैंस होते हैं। अब वो मदरबोर्ड जो है, नंबर ऑफ पोर्ट्स टू कनेक्टेड टू दी, इसमें बहुत सारे जो पोर्ट्स होते हैं और कनेक्ट होते हैं मॉनिटर के साथ, प्रिंटर के साथ, माउस के साथ, कीबोर्ड के साथ, स्पीकर और नेटवर्क केबल्स। अब बच्चों, मॉनिटर वो क्या चीज़ होती है? मॉनिटर जो होता है उसकी शेप टीवी की तरह होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कोई भी चीज़ डिस्प्ले जब होती है तो वो मॉनिटर में होती है। ओके बच्चों, और जो होता है प्रिंटर एक ऐसी डिवाइस है जो कंप्यूटर के साथ अटैच होती है, और हम सॉफ्ट कॉपी में जो हमारा मटेरियल होता है उसको हम हार्ड कॉपी में की फॉर्म में लेने के लिए हम प्रिंटर को यूज़ करते हैं। उसका जो कनेक्शन होता है वो कंप्यूटर के साथ होता है। उसका हम कनेक्शन कैसे करते हैं? एक वायर होती है जो प्रिंटर के साथ भी अटैच होती है और मॉनिटर के साथ भी अटैच होती है, लैपटॉप के साथ भी अटैच होती है। फिर हम उसको उस प्रिंटर के अंदर पेजेस डालते हैं। पेजेस डालने के बाद हम उसे कमांड देते हैं। कमांड के बाद वो एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है। उसके बाद उस प्रोसेस के बाद वो हमें हमारी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। अब इस मदरबोर्ड में हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहले कि मदरबोर्ड एक सिस्टम बोर्ड होता है। तमाम सर्किट्स जो होती हैं, जो पोर्ट्स होते हैं, वो कनेक्ट होते हैं मदरबोर्ड के साथ। उनका कनेक्शन होता है सीपीयू, मेन मेमोरी, रैम, रोम, वो तमाम चीज़ें जो होती हैं वो मदरबोर्ड के ऊपर अटैच होती हैं। बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और प्रोवाइड करता है पोर्ट्स को जो अटैच होती हैं केबल्स एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, और इसमें पावर सप्लाई होती है के लिए जो पोर्ट्स होते हैं वो होते हैं स्पेशल फैंस होते हैं। अब वो मदरबोर्ड जो है, नंबर ऑफ पोर्ट्स टू कनेक्टेड टू दी, इसमें बहुत सारे जो पोर्ट्स होते हैं और कनेक्ट होते हैं मॉनिटर के साथ, प्रिंटर के साथ, माउस के साथ, कीबोर्ड के साथ, स्पीकर और नेटवर्क केबल्स। अब बच्चों, मॉनिटर वो क्या चीज़ होती है? मॉनिटर जो होता है उसकी शेप टीवी की तरह होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कोई भी चीज़ डिस्प्ले जब होती है तो वो मॉनिटर में होती है। ओके बच्चों, और जो होता है प्रिंटर एक ऐसी डिवाइस है जो कंप्यूटर के साथ अटैच होती है, और हम सॉफ्ट कॉपी में जो हमारा मटेरियल होता है उसको हम हार्ड कॉपी में की फॉर्म में लेने के लिए हम प्रिंटर को यूज़ करते हैं। उसका जो कनेक्शन होता है वो कंप्यूटर के साथ होता है। उसका हम कनेक्शन कैसे करते हैं? एक वायर होती है जो प्रिंटर के साथ भी अटैच होती है और मॉनिटर के साथ भी अटैच होती है, लैपटॉप के साथ भी अटैच होती है। फिर हम उसको उस प्रिंटर के अंदर पेजेस डालते हैं। पेजेस डालने के बाद हम उसे कमांड देते हैं। कमांड के बाद वो एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है। उसके बाद उस प्रोसेस के बाद वो हमें हमारी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। और अगली डिवाइस कौन सी है? माउस से हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम अपना डाटा कंप्यूटर को देते हैं इनपुट के फॉर्म में। ठीक है, हम डिफरेंट जो हमारा मॉनिटर होता है, जो हमें स्क्रीन डिस्प्ले हो रही होती है, वहाँ हम डिफरेंट चीज़ों पे मूव करते हैं माउस को, और माउस के थ्रू हम डिफरेंट चीज़ों को ऑपरेट करते हैं, ओपन करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कीबोर्ड ऐसी डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस है, और इसके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर अपना जो इन्फॉर्मेशन है, जो डाटा है, वो डालते हैं थ्रू
टाइपिंग के। अब देखें बच्चों, ये कीबोर्ड कैसा होता है, जैसे हमारे मोबाइल के ऊपर भी होता है कीबोर्ड होता है ना, जो हम डिफरेंट मैसेजेस टाइप करते हैं, किसी को कोई मैसेज फॉरवर्ड करना हो उसको मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, तो वो किसके थ्रू हम लोग लिख रहे होते हैं, वो जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो हमारे नंबर होते हैं कीबोर्ड के ऊपर, वो कीबोर्ड होता है, और कीबोर्ड के थ्रू हम लोग नंबर टाइप करते हैं, कीबोर्ड के थ्रू हम लोग डिजिट टाइप करते हैं, और ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है। स्पीकर से हम सुनते हैं, स्पीकर को लगाने के बाद हम कोई भी मूवी हो, कोई सॉन्ग हो, कोई और चीज़ हो जो हमारे जो लैपटॉप होता है या हमारा जो कंप्यूटर होता है उसके साथ अटैच होता है, और उसके थ्रू हम लोग चीज़ों को सुनते हैं। नेक्स्ट वन है नेटवर्क केबल। नेटवर्क केबल्स क्या होती हैं, लाइक जो हम इंटरनेट केबल्स होती हैं, या वो होती हैं यूएसबी की केबल्स होती हैं, डिफरेंट केबल्स होती हैं जो रूटर की होती है, मोडेम की होती हैं, इन तमाम केबल्स को भी हम कंप्यूटर के साथ अटैच होती हैं। ठीक है। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं मदरबोर्ड के साथ अटैच होती हैं, इनके स्पेसिफिक पोर्ट्स होते हैं, जहाँ पे वो उन पोर्ट्स के थ्रू हम इन चीज़ों को, मॉनिटर को, स्पीकर को, कीबोर्ड को, इन तमाम चीज़ों को हम क्या करते हैं, अटैच करते हैं। ठीक है बच्चों, ये समझ आ गई आपको। आज हमने पढ़ा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक सिस्टम बोर्ड होता है। हम इस सब को, मदरबोर्ड को एक दफ़ा रिवाइज करते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। मदरबोर्ड एक सिस्टम बोर्ड होता है जिस पर तमाम पोर्ट्स जो कनेक्ट होते हैं, और ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसमें डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं, यूएसबी पोर्ट होता है, एचडी पोर्ट होता है, और इसमें डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं जो इसके साथ अटैच होते हैं, और डिफरेंट टास्क को, डिफरेंट टारगेट जो कंप्यूटर इसको देता है वो उसको अचीव करते हैं, उसको फुलफ़िल करते हैं। और डिफरेंट पोर्ट्स लाइक कंप्यूटर के जो मेन पार्ट्स होते हैं बच्चों, मेन कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से डिवाइसेस कंप्यूटर की होती हैं, मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर एंड नेटवर्क केबल्स जो भी होती हैं, वो सारी कंप्यूटर की एक इम्पॉर्टेंट डिवाइसेस होती हैं। ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किसको कहते हैं बच्चों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हम किसको कहते हैं? सीपीयू को। किसको कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सीपीयू, सीपीयू स्टैंड फॉर, सी से सेंट्रल, पी से प्रोसेसिंग एंड यू से यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, अब ये डायग्राम है, मैं आपको इस डायग्राम को समझाती हूँ। ये है इनपुट डिवाइस, ये है आउटपुट डिवाइसेस, और दरमियान में क्या हो रहा है? प्रोसेसिंग। अब हम जब कंप्यूटर को कोई इनपुट देते हैं, सबसे पहले वो इनपुट जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? रॉ मटेरियल में होता है। अब इस इनपुट को जब हम कंप्यूटर में देते हैं, वो उस कंप्यूटर की प्रोसेसिंग करता है। यहाँ पे वो सारी प्रोसेसिंग हो रही होती है। प्रोसेसिंग करने के बाद जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, वो एक सिस्टम में आ जाता है, सिस्टमैटिक वे में आ जाता है, तो वो आउटपुट देता है। और जब वो आउटपुट देता है तो यहाँ पे वो क्या होता है? यहाँ पे वो इनपुट की फॉर्म में था, और यहाँ पे वो क्या हो गया? आगे मीनिंगफुल की फॉर्म में आ गया। जब आउटपुट उसने हमें दिया, जो रिज़ल्ट हमें उसने दिया, वो मीनिंगफुल होगा। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है? रिजल्ट्स आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। देखो बच्चों, जब हम टेलर के पास जाते हैं तो उससे हम क्या करते हैं? हम उससे एक सूट स्टिच करवाने के लिए फॉर एग्जांपल जाते हैं। अब वो सूट हमने कहाँ से लिया? अब वो सूट हम उस शॉप पर गए, और शॉप पर जाने के बाद हमने उससे एक कपड़ा लिया। अब वो कपड़ा क्या है? रॉ मटेरियल है, उसके कोई मीनिंगफुल नहीं है, यानी कि वो स्टिच नहीं है, वो अनस्टिच है, वो इनपुट है। जब हम उसको लेके आए और हम उसको टेलर के पास गए, अब टेलर को हमने बताया कि आपने इसको किस तरह से स्टिच करना है। ठीक है बच्चों, किस तरह से स्टिच करना है। अब जब हम उसको बताते हैं कि आपने इस तरह से स्टिच करना है, यानी हम उसको डिज़ाइनिंग बताते हैं, हम
बताने के बाद अब जो टेलर होता है वो उस पे जो प्रोसेस करता है, जो उस पे मटेरियल यूज़ करता है, लाइक स्टिचिंग करता है, लाइक मशीन को यूज़ करता है, लाइक उस पे जो प्रेस करता है, उसकी कटिंग करता है, उन तमाम चीज़ों का उस पे उस कपड़े के ऊपर क्या हो रहा होता है, प्रोसेस हो रहा है। अब वो टेलर उन तमाम प्रोसेस के बाद गुजारने के बाद उस सूट को जब स्टिच कर लेता है तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, आउटपुट आ जाता है। अब वो जब वो कपड़े स्टिच हुए हुए हमारे पास जब आते हैं तो वो एक मीनिंगफुल होते हैं और वो हमारे पास पहनने के काबिल हो जाते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, आउटपुट डिवाइस। यानी कि सबसे पहले जब हमने लाया कपड़ा तो वो इनपुट की फॉर्म में था, वो रॉ मटेरियल था, वो मीनिंगफुल नहीं था। अब हमने उसको लाकर टेलर को दिया, टेलर ने उस पर एक प्रोसेस किया, डिफरेंट टूल्स यूज़ किए। लाइक टूल कौन से होते हैं, जो हम हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग के दौरान यूज़ हो रहे होते हैं। इसी तरह जब टेलर ने उन टूल्स को यूज़ किया, लाइक स्टिचिंग की, मशीन यूज़ की, लाइक कटिंग की और सीज़र यूज़ की, लाइक प्रेस की तो इस्त्री आयरन यूज़ की, ये तमाम चीज़ें जो है उसने एज अ टूल उस पर यूज़ की। तो वो एक प्रोसेस हुआ ना स्टूडेंट्स। अब उस प्रोसेस से गुज़रने के बाद जब हमें उस टेलर ने वो कपड़ा या वो सूट स्टिच करके दिया तो वो हमारे पास रिजल्ट्स के फॉर्म में आए ना स्टूडेंट्स। तो वो हमारे पास क्या आ गया, आउटपुट आ गया। अब हमारे पास वो जो आउटपुट है वो मीनिंगफुल है, अब हम उसको पहन सकते हैं क्योंकि वो एक प्रॉपर मीनिंग दे रहा है ना, एक प्रॉपर चीज़ बन गई है। लेकिन इनपुट की फॉर्म में जब हमारे पास था, रॉ मटेरियल में था, उसको हम पहन तो नहीं सकते थे ना स्टूडेंट्स, वो इनपुट के फॉर्म में था। तो इट्स मीन कि जब पहले हमने इनपुट दिया, उसके अंदर प्रोसेस हुआ, प्रोसेस के बाद हमारे पास वो चीज़ आउटपुट की फॉर्म में आई। यहाँ पे वो कपड़ा क्या था, यहाँ पे वो कपड़ा जो था वो रॉ मटेरियल में था, उसका कोई मीनिंग नहीं था, वो मीनिंगफुल नहीं था, लाइक उसको हम पहन नहीं सकते थे। यहाँ पे जब आया वो कपड़ा, वो टेलर के पास गया, उसके अंदर डिफरेंट टूल यूज़ हुए, डिफरेंट प्रोसेसिंग हुई। प्रोसेसिंग होने के बाद जब टेलर ने उसको स्टिच किया, स्टिच करने के बाद जब उस पूरे प्रोसेस के में गुजारने के बाद, एक सिस्टम में, एक प्रोसेस में गुजरने के बाद वो यहाँ पर आया, इनपुट की फॉर्म, आउटपुट की फॉर्म में आया, तो वो क्या हो गया था, स्टिच कपड़ा जो था वो एक सूट बन गया। अब उस सूट को हम पहन सकते हैं। अब उसका कोई मीनिंगफुल लग रहा है ना, मैं वो सिया हुआ, लाइक स्टिच हुआ हुआ, तो अब यहाँ हम पहन सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आउटपुट। अब आपको समझ आ गई होगी ना। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप डेली लाइफ की एग्जाम्पल को जब इन चीज़ों के ऊपर सेट करते हैं तो आपको लेक्चर ज़्यादा क्लियर होता है और ज़्यादा इजी वे में समझ आता है। नेक्स्ट हम रीड करते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU इज़ द प्राइमरी कंपोनेंट्स। क्या है ये, हमारी प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं ऑफ अ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की प्राइमरी कंपोनेंट्स होती हैं दैट processes and execute instruction. CPU consists of 2 units. अब जो CPU है स्टूडेंट्स वो consist करता है 2 यूनिट्स पे। नंबर 1 कंट्रोल यूनिट एंड नंबर 2 अर्थमेटिक लॉजिक एंड यूनिट। कंट्रोल यूनिट CU stand for control unit, C for control, U for unit. Okay students, CU stand for control unit and arithmetic logic unit ALU stand for arithmetic logic unit. A से arithmetic, L से logic and U से unit. CPU consists of 2 main units, number 1 control unit and number 2 arithmetic unit. And now we will discuss what is the main purpose of control unit and what is the main purpose of arithmetic logic and unit. What is the difference between control unit and arithmetic logic unit? What is the aim of control unit? What is the aim of arithmetic logic unit? And also we will discuss what is the function of control unit and what is the function of arithmetic logic and unit. Okay students, the control unit CU control the electronic flow of information around the computer. ये क्या करता है, कंट्रोल करता है इलेक्ट्रॉनिक फ्लो को, इंफॉर्मेशन को अराउंड द कंप्यूटर।
द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर इज़ मेजर इन हर्ट्स। जो स्पीड होती है उसको हम मेजर करते हैं, उसके लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं? हर्ट्स। इसको आप अंडरलाइन कर लें कि जो हम प्रोसेस के दौरान जो स्पीड मेजर करते हैं प्रोसेस की, उसका जो यूनिट होता है उसको हर्ट्स कहते हैं। इट्स कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल द अदर यूनिट्स इन द सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ गई ना आपको? अब हम पढ़ते हैं अर्थमेटिक लॉजिक एंड यूनिट। ALU इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड लॉजिकल कंपैरिजन। अब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का क्या पर्पज़ है, कि क्या मकसद है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो होती है, मैथ से रिलेटेड जितना भी कैलकुलेशंस होती हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जितना भी डाटा होता है, उसको कौन डील कर रहा होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, ALU लाइक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ऑपरेट्स ऑन दी डाटा। ये ऑपरेट करता है डाटा को अवेलेबल इन दी मेन मेमोरी, जो मेन मेमोरी में होती है, एंड सेंड्स देम बैक आफ्टर प्रोसेसिंग अगेन टू मेन मेमोरी। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का पर्पज़ क्या होता है, क्या फंक्शन होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड लॉजिकल कंपैरिजन। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये मेन मेमोरी में होती हैं और सेंड बैक आफ्टर द प्रोसेसिंग अगेन टू द मेन मेमोरी। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली कि आपको ये समझ आ गया होगा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या होता है। फर्स्ट वन इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को इनपुट की फॉर्म में देते हैं, वो फिर प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद वो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो आउटपुट की फॉर्म में होता है। फिर हमने पढ़ा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ दी प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, के कंप्यूटर की प्राइमरी कंपोनेंट होती है जो एग्जिस्ट करती है दो चीज़ों पे, कॉन्सिस्ट करती है दो चीज़ों पे। वो कौन कौन सी हैं, कौन कौन से यूनिट्स हैं? दो यूनिट्स पे कंसिस्ट करती है, CU कंट्रोल यूनिट एंड ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल करता है फ्लो को, इलेक्ट्रॉनिक फ्लो को कंट्रोल करता है कंप्यूटर के अराउंड द कंप्यूटर, एंड स्पीड को मेजर करता है इन हर्ट्स के यूनिट में। एंड नेक्स्ट वन एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो रिस्पॉन्सिबल होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन की और लॉजिकल रीजनिंग की। लाइक जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन होती है, डाटा होता है, उसको कौन डील कर रहा होता है? अर्थमेटिक लॉजिक एंड यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पहले हमने पढ़ा मदरबोर्ड, अब हमने पढ़ा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट्स मीन CPU। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा सिस्टम यूनिट, लर्निंग आउटकम्स। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस components of system unit, what is the main components of system unit, performance, what is performance of system unit, purpose of system unit, what is the main components of system unit like motherboard, power supply, RAM, ROM, CPU, and next one is motherboard। हमने motherboard के बारे में पढ़ा। मदरबोर्ड इज़ अ सिस्टम बोर्ड होता है, एंड ऑल दिस सर्किट्स कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड एंड कनेक्टेड कंप्यूटर, CPU, मेन मेमोरी, एंड ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड। एंड हमने इसमें ये भी पढ़ा कि मदरबोर्ड इज़ इनसाइड द केस एंड इज सिक्योरली अटैच विद होल्स एंड विद पोर्ट्स। ठीक है, और मदरबोर्ड कैरीज अ नंबर ऑफ पोर्ट्स टू कनेक्टेड द मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, नेटवर्क, केबल एक्सेट्रा। आज हमने मदरबोर्ड के बारे में पढ़ा। एंड देन नेक्स्ट हमने पढ़ा CPU के बारे में। CPU stand for Central Processing Unit. CPU is the main components of the system unit and play a different task and play a very important role in operating the system unit in performing the different tasks. And CPU consists of two main units, CU central unit and ALU arithmetic logic and unit. And CU central control unit perform different tasks, arithmetic logic and unit perform different tasks. Okay students, hopefully कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर
सिस्टम यूनिट पढ़ा एंड सिस्टम यूनिट के मेन कंपोनेंट्स पढ़े। सिस्टम यूनिट के फर्स्ट 2 कंपोनेंट्स पढ़े जिसमें मदरबोर्ड और सीपीयू। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका 3rd कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, जो इसकी स्टोरेज होती है, मेमोरी होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज हमने 2 यूनिट पढ़े, मदरबोर्ड और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन सीपीयू। ठीक है बच्चों, होपफुली कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट कंपोनेंट पढ़ेंगे। आपके लिए एक्टिविटी ये है कि आपने अब नेट से सर्च आउट करना है कि सिस्टम यूनिट्स क्या है, what is the purpose of system unit and what is the main components of system unit। इनको सर्च आउट करना है। सर्च आउट करने के बाद आपने इनकी रीडिंग करनी है, इनको रीड आउट करना है, इनको समझना है और इनको बहुत अच्छी तरह से क्लियर करना है। इनके जितने भी पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करना है। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक अलग टॉपिक के साथ वापस आएंगे। तब तक बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।